बचपन से लेके आज तक अगर विंटर की कोई एक फेवरेट डिश अगर मेरी रही है तो वो है गुड़ के चावल। आज वही डिश बन रही है, गुड़ के चावल। गुड़ के चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये देखिए, ये लॉन्ग ग्रेन राइस जो है इसको भिगा के रख दिया है और ये 1 कप राइस मैंने लिया हुआ है। और दूसरा इंग्रेडिएंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है गुड़, और ये गुड़ मैंने 3/4 कप लिया है, मतलब 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है। पर अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो दोनों की क्वांटिटी सेम ले सकते हैं। सबसे पहले हम चावल को पका लेते हैं और ये चावल मैं 80% ही पकाऊंगी। ये देखिए पानी गर्म हो रहा है, बस उसमें मैं चावल ऐड कर दूंगी। और अब चावल के साथ साथ ही मैं कुछ खड़े मसाले उसमें ऐड कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे 2-3 लौंग है, ये दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया है, तेज पत्ते लिए हैं मैंने, और ये साबुत वाली काली मिर्च है और 2 इलायची है। अभी आपको अगर काली मिर्च नहीं पसंद है या तेज पत्ता नहीं पसंद है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और अब हम चावल को आराम से पकने देते हैं। जब तक राइस पकते हैं तब तक हम यहाँ पे गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं, मतलब मुझे गुड़ का पानी बनाना है। और ये 3/4 कप गुड़ के अंदर मैं 2 टेबलस्पून जितना पानी ऐड कर दूंगी। पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा वरना ये गुड़ के चावल आपके अच्छे नहीं बनेंगे। गुड़ को हमें यहाँ पे पका पका के उसकी चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ मेल्ट करना है। राइस तो ये 80% कुक हो गए हैं, मैं इसको ड्रेन कर लेती हूँ। ये देखिए गुड़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है, मैं इसको एक बोल में शिफ्ट कर देती हूँ। अगर आपको गुड़ मेल्ट करते वक्त उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी दिखे तो आप उसको छान के भी यूज़ कर सकते हैं। अब वही वाली कढ़ाई में मैं यहाँ पे ये 1 बड़ा चम्मच घी ले लेती हूँ। ये जो गुड़ वाले चावल होते हैं वो घी में बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये घी में मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे ये 1 टेबलस्पून काजू, बादाम एंड पिस्ता लिया हुआ है। इसको हल्का सा गुलाबी कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में हल्का हल्का गुलाबी कलर आ चुका है, बस यही टाइम पे मैं ये ड्राई फ्रूट्स को घी से बाहर निकाल लेती हूँ। अभी मैंने गैस की फ्लेम एकदम हाई कर दी है और ये जो हमने चावल बना के रखे हुए हैं मैं पहले वो कढ़ाई में ऐड कर देती हूँ। और अब ये चावल के ऊपर हम ऐड कर देंगे ये गुड़ का पानी। यही टाइम पे मैं इसके अंदर 1 चुटकी जितना सौंफ का पाउडर ऐड करूँगी एंड ऐड करूँगी 3 से 4 इलायची का पाउडर। हल्के हाथों की मदद से ये चावल को हम मिक्स करते जाएंगे और फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे ताकि ये जो गुड़ का पानी है वो जल्दी से बर्न हो जाए। गुड़ का जो पानी था वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, बस यही टाइम पे ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए थे वो मैं ऐड कर देती हूँ। एंड लास्ट में मैं ऐड करूँगी 1 चुटकी नमक। ये 1 चुटकी नमक ऐड करने से जो स्वीटनेस है वो बहुत अच्छे से एनहांस हो जाती है। ये देखिए गुड़ का पानी अभी बिल्कुल ही सूख चुका है, कहीं पे भी अभी पानी नहीं है। बस यही टाइम पे हम हीट को टर्न ऑफ कर देते हैं। चलिए गर्मा गर्म गुड़ के चावल की प्लेटिंग कर देते हैं। देखिए कितने अच्छे और खिले खिले गुड़ के चावल बने हैं। ऊपर से कुछ और ड्राई फ्रूट्स मैं रख देती हूँ। तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म गुड़ के चावल। No words.